नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए उसने कई प्लान बनाए हैं। इनमें से एक दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाना भी है। वैसे तो इसके लिए भगवा पार्टी की नजर सभी दलों पर है, लेकिन उनमें भी सबसे ऊपर कांग्रेस है। इसके पीछे दो बड़ी मंशाएं हैं। पहली, इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। दूसरी, प्रतिभा वाले नेताओं को अपने साथ मिलाकर वो विपक्ष को कमजोर करने में कामयाब होगी। दरअसल बीजेपी ने कमजोर सीटों के लिए रणनीति बनाई है। ये ऐसी सीटें हैं जहां वो चुनावी और वैचारिक तौर पर कमजोर है। पार्टी इन सीटों को मजबूत करने के लिए नए लोगों का स्वागत कर रही है। इससे चुनावी माहौल भी बनेगा। इस बार निशाने पर मुख्य रूप से कांग्रेस होगी। पार्टी के प्रभावशाली नेताओं के निकलने के सीधे सीधे पार्टी पर कमजोर होगी। बीजेपी आलाकमान पहले ही इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना चुका है। इसका नाम ज्वाइनिंग कमेटी दिया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राष्ट्रीय पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और महासचिव संगठन बीएल संतोष शामिल हैं। यह समिति संभावित उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करेगी। उम्मीदवार को पार्टी के साथ जोड़ा जाए या नहीं, पहले निर्णय उसी का होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के सबसे बड़े आलोचकों के तौर पर पेश किया है। उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी की कोशिश राहुल को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की है। वो कांग्रेस में राहुल के प्रभाव को कम करना चाहती है। यही वजह है कि हाल के सालों में बीजेपी ने राहुल की टीम के कई युवा नेताओं को शामिल किया है और उन्हें मुख्य पद देकर इनाम भी दिया है। इन नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह शामिल हैं। सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। वहीं आरपीएन सिंह को बीजेपी में बड़े पद का अभी इंतजार है। वैसे तो बीजेपी ने सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। देवड़ा आखिरकार पिछले रविवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए, जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी है। अभी तक कांग्रेस आलाकमान पायलट को मनाए रखने में कामयाब रहा है। उन्हें हाल ही में एआईसीसी के महासचिव पद पर प्रमोट किया गया है। अब अगर नेताओं के पाला बदलने के लिए लुभाकर बीजेपी कांग्रेस पर चोट करने में कामयाब हुई तो इसका सीधा असर राहुल गांधी पर पड़ेगा। इसे राहुल की बड़ी नाकामी भी माना जाएगा। इसी कोशिश में बीजेपी ने कांग्रेस के ही कई पुराने दिग्गजों को लगा रखा है। इनमें हिमंता बिस्वा शर्मा, एन बीरेन सिंह, पेमा खांडू, नारायण राणे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, विजय बहुगुणा, एसएम कृष्णा और दिगंबर कामत शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी अपने आधार का विस्तार करने के लिए केरल में ईसाइयों को लुभाने की कोशिश भी कर रही है। तभी पार्टी ने केजे अल्फोंस, टॉम वडक्कन और अनिल एंटनी सहित समुदाय के कुछ प्रमुख चेहरों को भी शामिल किया है। अनिल एंटनी कांग्रेस के दिग्गज नेता और रक्षा मंत्री रह चुके एके एंटनी के बेटे हैं। मीडिया में खबरें हैं कि बीजेपी कांग्रेस खेमे के कई नेताओं के संपर्क में है, जो उसके साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं। इनमें से कुछ हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। खबरें हैं कि ये नेता लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।